हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर चैनल विद्या क्लासेस फैमिली। हमने लास्ट वीडियो में आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के बीच में डिफरेंस बताया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी, हाइब्रिडाइजेशन बताया था हमने, फिर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन समझाए थे, स्टेबिलिटी बताई थी। ठीक है, अब फिर हमने एक एग्जाम्पल दिया था एंड में, ये वाला मैंने बोला था ये नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, हमें इसमें बताना है कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक के लिए हमने क्या क्या बताया था, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ठीक है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, उसका sp होना चाहिए। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो चाहिए थे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम इसमें। तो देखिए पहले स्ट्रक्चर ए में, इसमें अगर हम देखें तो अगर हम देखें ये साइक्लिक है, हाइब्रिडाइजेशन देखो इसमें सारे कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 है, तो प्लेनर भी है ये। ठीक है, अब इसमें हम पाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करें 4n+2 = कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 4n = 1। ठीक है, तो कंप्लीट इंटीजर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ए हमारा एरोमेटिक है। ठीक है, अब बी में देखें तो साइक्लिक भी है, सारे कार्बन जो है sp2 है। ठीक है, तो प्लेनर भी है ये। फिर हम देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n+2 = टोटल पाई इलेक्ट्रॉन इसमें भी कितने हैं, 6 है। तो यहाँ पर देखें हम तो 4n = 4, n = 1, तो ये भी हमारा क्या हुआ, एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। ठीक है, फिर कंपाउंड सी पे देखें हम, अगर हम इस सी की बात करें तो ये देखें हम, इसमें जो ये वाला कार्बन है और ये कार्बन है, ये क्या है, sp3 है। ठीक है, तो ये हमारा प्लेनर नहीं है, तो ये हमारा एरोमेटिक भी नहीं होगा। ठीक है, फिर चलते हम डी पर। डी का अगर हम देखें तो इसमें अगर हम इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4n = 8 - 2, 4n = 6, n = 6/4। तो ये क्या है, अब ये हमारा इंटीजर नहीं है, तो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। ठीक है, ये कंप्लीट डिजिट नहीं है, ये इंटीजर नहीं है हमारा, तो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा इसमें ए और बी क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो हमारा ऑप्शन इसमें बी जो होगा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, हमें इसमें बताना है कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है। तो मैंने अभी आपको पहले वीडियो में बताया था एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक की स्टेबिलिटी का। ठीक है, तो देखते हैं, एक बार और देख लेते हैं। तो इसमें मैंने बताया था जो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, वेरी स्टेबल होते हैं, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और नॉन एरोमेटिक जो होते हैं मॉडरेटली स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमें इसमें बताना है एरोमेटिक कंपाउंड मतलब कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो वो ही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें पहले में, ये क्या है, sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 है। ठीक है, प्लेनर भी होगा। ठीक है, साइक्लिक तो है ये कंपाउंड। तो अब इसमें अगर हम इसके पाई इलेक्ट्रॉन देखें तो 4n+2 = 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो 4n = 2 - 2 n = 0 आ जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, इंटीजर है, मतलब 0 भी इंटीजर है, तो ये हमारा क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, ए हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। बी देखें हम तो ये भी हमारा क्या है, sp2 है। अब इसमें प्लेनर भी है ये हमारा, तो अगर इसमें हम पाई इलेक्ट्रॉन देखें कितने हैं इसमें, 4 हो गए, तो 4n = 2, n = 2/4। तो ये हमारा इंटीजर नहीं है, तो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं सी पर। तो ये हमारा क्या है, sp2 भी है। ठीक है,
प्लेनर है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 4n + 2 = 4, ठीक है। तो n = ये भी क्या आएगा 2/4, तो ये भी हमारा क्या है एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, तो ये भी लीस्ट स्टेबल होगा। फिर हम चलते हैं डी पर। डी के बात करें तो ये भी हमारा क्या है sp2 है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है इन दो का जो कार्बन है इसका sp3 होगा, तो ये भी हमारा एरोमेटिक नहीं होगा। तो हमारा जो ए वाला स्ट्रक्चर है मतलब ये हमारा एरोमेटिक होगा और मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको बताया था एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक में डिफरेंस, उससे रिलेटेड कुछ इसमें एग्जांपल दिए थे ये मैंने। अगर आपको इसमें थोड़ा भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं।